नमस्कार दोस्तों। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के द्वितीय चरण में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये आवश्यक जानकारी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर परीक्षा के विभिन्न तिथियों में परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो आइए जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने क्या बातें कही है जो जिसका पालन जो है अभ्यर्थियों को करना है। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आप बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो भी बातें हैं उनको सही और सटीक रूप से जान सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, देखिए, विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 2 का ये विज्ञापन से संबंधित बातें हैं। विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 2 के लिए दिनांक 2/12/2023 से डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यानी कि आज 1 तारीख है और कल 2 तारीख है और कल से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी। देखिए, पहला नंबर बिंदु क्या है, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, साइज जो है वो 25 KB का है और डायमेंशन जो है 250x250 है, अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे। यानी कि आप अपने डैशबोर्ड में जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उसके माध्यम से जो फोटो लॉगिन करेंगे और उसके बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। यानी कि अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड एवं जिला का नाम अंकित होगा। तो ये बातें थी। अब देखिए, दूसरे नंबर पॉइंट में क्या बातें कही गई हैं कि वर्ग 6 से 8 एवं वर्ग 9 से 10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल और शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय जिसमें से एक विषय इतिहास भूगोल विषय का होना अनिवार्य है का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधित आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया करेंगे। यानी कि ये देखिए, ये बात पहले ही आपसे फिर पूछ ली जा रही है कि अगर आपने सामाजिक विज्ञान विषय से अप्लाई किया है तो उस विषय में आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो 2 होना चाहिए और 2 में से एक इतिहास और भूगोल होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये आप समझ लिए दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में DLED की डिग्री मान्य है। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत हैं, देखिए 10/8/2017 से पूर्व से कार्यरत है, उनकी 18 माह की DLED डिग्री मान्य होगी। यानी कि वैसे शिक्षक, अप्रशिक्षित शिक्षक प्रारंभिक जो 10/8/2017 से पहले से बहाल है, वो कार्यरत है, तो उनकी जो DLED डिग्री है वो मान्य है। अगला पॉइंट है, वर्ग 1 से 5 में से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की संबंधी प्रक्रिया करेंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि वर्ग 1 से 5 के अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए जो वर्तमान में आया हुआ है और आगामी समय में जो होने वाला है NIOS मैटर पर, यह मैटर काफी अब फिर फंसा हुआ है, पेचीदा है और ये पेचीदगी जो है वो धीरे धीरे दूर होगी, अचानक से दूर होगी नहीं। तो
वो इस बात की सहमति दे दे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उसको वो फुलफिल करेंगे, उसमें उनकी कोई आपत्ति नहीं है। चलिए 5वां नंबर पॉइंट है, वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग एवं पिछड़ा जाति अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए वर्ग 6 से 8 संगीत कला विषय को छोड़कर आवेदन किए हैं तथा दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया गया है, उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय में परीक्षा में सम्मिलित होना है। वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग के पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए वर्ग 6 से 8 संगीत कला विषय को छोड़कर आवेदन किए हैं तथा दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया गया है, तो उन्हें केवल शिक्षा विभाग के चयनित विषय के परीक्षा में सम्मिलित होना है। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि एडमिट कार्ड का 2 प्रति जो है वो आपको निकालवाना होगा, 1 प्रति एक्स्ट्रा जो है परीक्षा केंद्र पर ले जाना है एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि वीक्षक के सामने हस्ताक्षर करना है। ये नहीं कि 2 प्रति एडमिट कार्ड निकाले और धड़ से साइन मार दिया, नहीं, वीक्षक महोदय के सामने जो है आप हस्ताक्षर करेंगे और वीक्षक महोदय को सुपुर्द करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परीक्षा केंद्र कोड से संबंधित विस्तृत जानकारी 5/12/2023 कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी जो है वो आपको 5/12 को उपलब्ध कराई जाएगी। ये बातें हो गई। अब देखिए नेक्स्ट है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व के बाद बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड OMR आंसर शीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे, यानी कि आपको परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंच जाना है और अपना स्थान सुरक्षित कर लेना है, और उसके बाद जो है जब परीक्षा आप दे दें और आप पूर्णतः जब परीक्षा की जो समयावधि है वो समाप्त होगी, तो उस समय आप यूज्ड किए हुए OMR जो आपके आंसर शीट है वो सील बंद जब हो जाए तभी वहां से आप परीक्षा कक्ष को छोड़ेंगे। तो ये थे दिशा निर्देश जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए और बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2य चरण से संबंधित संपूर्ण जानकारियों को पाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।